हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी एंड आई एम ग्लैड कि आप लोगों को मेरी हॉरर स्टोरीज़ बहुत पसंद आ रही है। लास्ट वीडियो जो थी वो बहुत पसंद आया आप लोगों को। मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े एंड आज भी मैं काफ़ी सारी स्टोरीज़ मैंने रीड करी जो आप लोगों ने भेजी हैं। उनमें से मैंने जो आज स्टोरी पिक करी है उसका एक पर्टिकुलर रीज़न है, क्योंकि जो पर्सन है पूनम, उनके साथ अभी भी ये इंसिडेंट हो रहा है और वो इतने परेशान है इससे, इतनी उनकी लाइफ इम्पैक्ट हो गई है कि इस चीज़ का सॉल्यूशन उनको मिला ही नहीं और वो अभी भी ढूंढ रहे हैं इस चीज़ का सॉल्यूशन। तो मेरा इस स्टोरी को आप सबके साथ शेयर करने का एक ही मोटिव है कि अगर आप में से कोई भी ऐसा पर्सन होगा जिसको इसका सॉल्यूशन पता होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना पूनम की, क्या पता कोई हेल्प हो जाए। तो मेरा मेन मोटिव यही था। एंड अगर आप लोगों के पास कोई भी ऐसी हॉरर स्टोरीज़ हैं जो रियल इंसिडेंट्स हैं एंड आप लोगों को लगता है कि सबके साथ शेयर करे जा सकते हैं, ये रही मेरी जीमेल आईडी, यहाँ अपनी हॉरर स्टोरीज़ मेरे साथ शेयर करो। मैं रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि सबके साथ शेयर करूँ। एंड जो इस चैनल पे नया है, यहाँ हम हॉरर स्टोरीज़, रियल हॉरर इंसिडेंट्स को शेयर करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ आपको ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ मिलेंगे। एंड आज की वीडियो का टारगेट हम 5K लाइक्स रखेंगे, कर दो पूरा। और विदाउट टाइम वेस्ट करें हम आज की हॉरर स्टोरी शुरू करते हैं। इसका जो हॉरर इंसिडेंट है हमारे साथ रिया ने शेयर करा है। रिया उत्तराखंड में पहाड़ में एक गांव में रहती है एंड रिया की फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, रिया, आदि उसका बड़ा भाई और उसके मम्मी पापा। अब जो आदि है वो जॉब करता है बाहर सिटी में, दिल्ली में, एंड बाकी जो उसकी फैमिली है, रिया के मम्मी डैडी, वो सारे पहाड़ में ही रहते हैं, गाँव में रहते हैं। अब पहाड़ में ये बीचों बीच जंगलों वाले जो गांव होते हैं ना, जो चमकते हैं पहाड़ों में, हम रास्तों में जाते हैं, वैसे गांव में रहते हैं कि वहाँ से इनको मेन मार्केट आने के लिए 1.5-2 घंटे का ट्रैवल करना पड़ता था। और जब मेन मार्केट वाली सड़क आती थी उससे पहले एक नदी आती है, ब्रिज। तो ये जब यहाँ आते हैं पैदल आते हैं, सड़क नहीं है तो ये पैदल ही आते हैं और उस ब्रिज को पार कर कर उस सड़क पर जाते हैं। एंड अब काफ़ी टाइम बीत जाता है। जो रिया की फैमिली है वो बहुत हैप्पी फैमिली है, सब कुछ सही चल रहा है। रिया के भाई आदि के लिए लड़की ढूंढ रहे होते हैं और उनको लकीली एक बहुत अच्छी लड़की मिल जाती है, गांव की मिलती है, उत्तराखंड की मिलती है और पढ़ी लिखी होती है, सेम बिरादरी की होती है। तो ये बहुत खुश होते हैं। लड़की का नाम पूनम होता है और ये डेट फिक्स कर देते हैं एंड मैरिज की तैयारियां शुरू कर देते हैं। दिन बीतते हैं और वो दिन आ जाता है जिस दिन अब उनकी मैरिज होती है। अब रिया, आदि, इनके घर पर फंक्शन चल रहा होता है। ये बहुत खुश होते हैं, बारात ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इनों की ना जो बारात होती है वो वनडे बारात होती है। वनडे बारात मतलब आज सुबह बारात निकलेगी एंड लड़की के घर जाएगी, वहाँ फेरे वगैरह करेगी और वहाँ लड़की को लेकर आज ही के सेम डे वापस आ जाएंगे शाम को। और ये सुबह निकलते हैं बारात लेकर, नाचते गाते 1.5-2 घंटे पैदल चलकर मेन मार्केट वाली सड़क पर पहुँचते हैं। वहाँ से जीप वगैरह लेते हैं और लड़की के घर के गांव वाले एरिया में पहुँच जाते हैं। वहाँ लड़की के साथ फेरे वगैरह होते हैं, अटेंड करते हैं फंक्शन और शाम के टाइम पर वहाँ से निकलकर अपने जो मेन मार्केट वाला एरिया था, रोड जहाँ से पैदल जाना होता है, ब्रिज क्रॉस कर कर वहाँ पहुँच जाते हैं। टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया होता है, 5:30-6 बजे, एंड पहाड़ों में इस टाइम पर अंधेरा हो जाता है। तो अब गांव की जो बारात होती है उनमें क्या होता है, जो लड़की होती है उनको डोली के अंदर बिठा कर ले जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो पैदल चल कर जाती हैं, तो उन्हें डोली में बिठाते हैं और फिर ले जाते हैं। तो अब जैसे ही ब्रिज को क्रॉस करते हैं वहाँ पर पूनम को एक डोली में बिठाया जाता है और वो डोली को ले जाते हैं घर तक और 1.5-2 घंटे वो पैदल चलते हैं, सब नाचते गाते चलते हैं। तो डर किसी को नहीं लगता क्योंकि काफ़ी बारात में लोग होते हैं। तो ये घर पहुँच जाते हैं, अपना फंक्शन वगैरह करते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह होती हैं और उस दिन सब सो जाते हैं। अब जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, पूनम सुबह मॉर्निंग उठती है, सडनली वो चीखना शुरू कर देती है बहुत ज़ोर ज़ोर से, इतनी ज़ोर ज़ोर से कि उसके गले में दर्द हो रहा है। वो बोलते वक्त, चीखते वक्त गले पर हाथ लगा रही है, इतनी ज़ोर ज़ोर से चीख रही है, कौन हो तुम सारे, कहाँ से आए हो, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो, कौन हो तुम, यहाँ मेरे साथ क्या करना चाहते हो। मतलब अजीब अजीब बातें कर रही होती है एंड सडनली फेंट हो जाती है। अब शादी वाला घर होता है, सारे ऐसे डर जाते हैं कि बहू को क्या हुआ इनकी, ये ऐसा क्यों कर रही है बिहेव। उसको बेड पर लेटाते हैं और उसका वेट करते हैं होश में आने का। कुछ टाइम बाद, आधे घंटे बाद, जब वो होश में आती है, वो एकदम प्यारे बच्चे की आवाज़ में, जो पहले चीख रही थी अजीब आवाज़ में, अब वो बिल्कुल ऑपोजिट एक प्यारे बच्चे की आवाज़ में बोल रही है, आप लोग कौन हो, क्या चाहते हो, मुझे जाने दो, मेरी फ्रेंड मेरा वेट कर रही है, आप लोग क्या सोच रहे हो, आप लोग मुझे यहाँ रोक लोगे, वो मुझे अपने साथ नहीं ले जाएगी। अब सब लोग डर जाते हैं कि ये कैसी बातें कर रही है, कैसी आवाज़ में बात कर रही है। जब रात को आई थी तब तो सब कुछ सही था एंड अचानक ही वो ये सब बातें करते करते अकड़ जाती है। उसके हाथ पैर जिस भी पोजीशन में होते हैं एकदम टाइट अकड़ गए और सब हैरान कि क्या हो गया। बट पहाड़ों में
ऐसी कोई भी एक्टिविटी होती है तो वो समझ जाते हैं कि भूत प्रेत वाला काम है। तो उनकी फैमिली के मेंबर जाकर किसी बाबा वगैरह को या फिर जो वहाँ पर पुजारी वगैरह होते हैं उनको बुला के ले आते हैं कि देखो बेटी को, बहू को क्या हुआ हमारी, ये ऐसे क्यों कर रही है, वो अकड़ी हुई है बिल्कुल। तो वो अपना पूजा पाठ शुरू करते हैं, आरती वगैरह से वहाँ पर रखते हैं, चावल वगैरह लेते हैं और चटाके वगैरह मारते हैं जो पूनम होती है उस पर। और जैसी पूनम होश वगैरह में आती है और डर रही है, भाग रही है, और ये उनको अपने मंत्रों से कंट्रोल कर कर, चावल वगैरह जो भी इनके हाथ में है उनसे कंट्रोल कर कर बात कर रहे हैं कि तू कौन है, लड़की पर क्यों आई है, क्या चाहती है और इसको क्यों परेशान कर रही है। अब वहाँ से वो स्पिरिट है, जो भी आत्मा है, वो पूनम के अंदर से बात कर रही है। अब वो बोल रही है मैं इसके साथ कहाँ से लगी हूँ। जब ये ब्रिज वाला हिस्से से पैदल चलना शुरू करा, जब ये डोले में बैठी, वहाँ इसकी पायल गिरी है, मैं वहाँ से इसके साथ बैठी हूँ। और वो पुजारी बताता है फैमिली को पूरी कि जो ये स्पिरिट है ये वहाँ से इसकी डोली में बैठकर इसके साथ तुम्हारे घर तक आई है। अब सब हैरान हो जाते हैं कि ये तो रात को बिल्कुल ठीक थी, तो ऐसा कैसे हो गया। तो वो बताता है पुजारी कि जो पूनम है उसके जो ग्रह है वो इतने स्ट्रांग है कि इसने उसको पोजेस करने की कोशिश करी पर पूनम पोजेस नहीं हुई। तो इसने क्या करा, वो पायल वगैरह गिरी थी उससे कनेक्ट होकर ये आपकी बेटी की जो पूनम है उसकी डोली में बैठकर आपके घर तक आई और 1.5-2 घंटे के टाइम पीरियड में इसने उसको पोजेस करा। इतना टाइम किसी भी स्पिरिट के लिए बहुत होता है किसी को पोजेस करने के लिए। एंड वो जो लड़की थी उन्होंने बताया जो स्पिरिट वाली, उसकी अकाल मृत्यु हुई है। उसने अपने बात करने के दौरान बताया उसकी अकाल मृत्यु हुई है और 15-20 साल से ये उसी एरिया में है। और इसकी भी जब इसकी बारात जा रही होगी लड़की की उस दौरान, तो जो पुजारी होते हैं तो वो बताते हैं कि जो ये स्पिरिट है ये बहुत पावरफुल है और इसकी अकाल मृत्यु हुई है। जो वो एरिया है उस एरिया के पास ये 15-20 साल से है। और जब इसकी बारात जा रही होगी तो इसका वहाँ पर कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ और उस दौरान इसकी अकाल मृत्यु हुई है लड़की की। और तब से ये काफ़ी जो न्यूली मैरिड लड़कियाँ होती हैं उनको परेशान करती है। अब उन्होंने उसको बोला, जाने को बोला, बहुत कुछ करा पर वो गई नहीं। तो इन्होंने बोला कि आपको बलि दी जाएगी। और इन सब ने क्या करा, गदेरा के पास, नदी के पास जाकर एक बलि वगैरह दी बकरे वगैरह की और उसको कहा कि अब चली जा वगैरह, शांत हो जा। और वो ठीक भी होगी, जो पूनम थी वो ठीक भी होगी। कुछ दिन बीते, सब कुछ सही रहा। अब जो आदि था पूनम का हस्बैंड, वो अपना दिल्ली चला गया पूनम को लेकर। अब दिल्ली में ये करंटली अभी भी दिल्ली में रह रहे हैं। और दिल्ली में ना अब इसको क्या होता था, इसको ना ड्रीम्स आते थे। जो पूनम थी उसको सपने आते थे कि कोई लड़की इसको सपने में दिख रही है और इसको अपने साथ चलने को बोल रही है कि मेरे साथ चल, मेरे साथ चल। वो कोई भी हॉन्ट नहीं करती थी, कुछ भी नहीं करती थी, बट वो इसको बोलती थी तू मेरे साथ चल, यहाँ कुछ भी नहीं रखा, तू मेरे साथ चल। अब ये अपने हस्बैंड को बताती है कि मुझे ऐसे ड्रीम्स आते हैं। तो 1-2 बार इन्होंने गांव में पूजा कराई फिर से कि मेरी पत्नी को ऐसे ऐसे सपने आते हैं, गंदे गंदे, और रिपीट में आते हैं अजीब अजीब से सपने। पर उन सब ने बताया कि सब ठीक है और उसको सपने आने बंद ही नहीं हुए। अब कुछ टाइम बीता, साल वगैरह बीत गया, पूनम प्रेग्नेंट हो जाती है। अब ये जैसी खबर कंफर्म्ड होती है कि पूनम प्रेग्नेंट है, पूनम को सपने क्या आते हैं कि कोई लड़की है, कोई लेडी है, अजीब सी है, वो ना इसके हाथ से इसका बच्चा खींच कर ले जा रही है, ज़बरदस्ती खींच कर ले जा रही है। और जिस दिन इसको ये सपना आता है उसके नेक्स्ट दिन उसको ना खून खून दिखता है, काफ़ी खून खून हो जाता है, ब्लीडिंग होती है काफ़ी। और ये डॉक्टर वगैरह को दिखाते हैं, पता लगता है मिसकैरेज हो गया, जो बच्चा है वो नहीं रहा अब। और ये सब बिल्कुल ही ऐसे हो जाते हैं कि जो ड्रीम्स आ रहे थे उसी से कनेक्टेड ऐसा कुछ हुआ है। आप लोग मतलब कुछ गलत हो रहा है, गांव में आते हैं, पूजा वगैरह कराते हैं और फिर पूजा वगैरह कराने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है कुछ महीनों के लिए। और फिर उसके बाद दोबारा शुरू हो जाता है, उसको लड़की दिखती है जो उसको कहती है तू मेरे साथ चल, तू मेरे साथ चल, तू मेरे साथ चल। और फिर कुछ समय बीतता है और खबर आती है कि जो पूनम है वो प्रेग्नेंट है। अब इस बार इसको सपने आते हैं कि इसको एक लड़की दिख रही है सपने में, उसकी गोद में एक बच्चा है और वो दोनों इसको देखकर हंस रहे हैं और ये बेड पर लेटी हुई है। और ये सपना इसको कॉन्टीन्यूस आता है, हर रोज 1-2-3 दिन छोड़कर, 1-2-3 दिन छोड़कर इसको कॉन्टीन्यूस ये सपने आ रहे हैं। इसने पूजा कराई, सब कुछ करा लिया, भगवान वगैरह के मंदिर में जाके बहुत कुछ कराया, बट इसको 3-4-5-6 दिन के बाद, 3-4-5-6 दिन के बाद ये सपना आता ही आता था, ये सपना आते आता था। अब वो दिन आ जाता है जब डिलीवरी का आता है। अब जैसी डिलीवरी होती है सब उस दिन डर जाते हैं। एक मतलब बच्चा इसको जो पैदा होता है पूनम को, वो बड़ा ही ना इनकम्प्लीट बच्चा था। अब सब वहाँ लोग कहते हैं कि वो प्रेत पैदा हुआ है, भूत प्रेत पैदा हुआ है, या फिर जो भी स्पिरिट थी या जो भी था वो उस बच्चे के थ्रू पैदा हुआ है। बट वो बच्चा कैसा है कि उसका जो आँख है वो एक है, वो भी इतनी बड़ी, और वो भी यहाँ साइड में,
सर पूरा का पूरा प्लेन है, इतने से बाल हैं, वो भी यहाँ कहीं, पूरा सर अजीब सा और क्या, हाथ छोटे छोटे से हैं, मुंह इतना बड़ा है, उसके अंदर अजीब जीभ लंबी है। मतलब एक अजीब सा बच्चा पैदा हुआ कि जिसको डॉक्टर्स भी देखकर कह रहे हैं कि ये बड़ा ही ना, मतलब कंप्लीट नहीं हो पाया। डॉक्टर्स की स्टेटमेंट ये थी कि बच्चा कंप्लीट नहीं हो पाया, कंप्लीटली फॉर्म नहीं हो पाया। अब इन सब का कहना ये था कि प्रेत पैदा हुआ, और वो बच्चा पैदा होने के 3 या 4 मिनट बाद मर गया, रहा नहीं वो। और वो कैसे मरा, वो बस निकाला और देखा, रखा, और वो बस इसको देख रहा है पूनम को, और हंस रहा है, और हंसते हुए बस चला गया। और जो इनको सपना आया था, वो सपना ये था कि एक लड़की है, उसके हाथ में कोई बच्चा है, वो दोनों हंस रहे हैं इसको देखकर, ये बेड पर है, और सेम वही एक्टिविटी भी ये बेड पर थी। इस बार बच्चा था और वो इसको देखकर हंस रहा था। बस ये इसके साथ हुआ। अब इन्होंने पूरा का पूरा गांव में बताया कि ये सब कुछ हो रहा है। अब इनके गांव में नेक्स्ट मंथ महायज्ञ रखा हुआ है इसी चीज़ को लेकर। बीच में कंप्लीट पूजा वगैरह भी बहुत करी। पूजा के दौरान ये पता लगा कि जो भी वो लड़की की स्पिरिट है, वो अकाल मृत्यु के कारण, इतने टाइम इस लोक में रहने के कारण इतनी पावरफुल हो चुकी है कि उसका सिंपल सा रीज़न है कि मैं भी अपने पति के साथ नहीं रह पाई, मैं इसे भी इसके पति के साथ नहीं रहने दूंगी, किसी भी कीमत में नहीं रहने दूंगी। 1-2 बार इन्होंने बलि दी, उसकी वजह से वो शांत होगी। वो इसको परेशान करती रही, इसका पीछा नहीं छोड़ा, बट उस चीज़ के करने के बाद वो शांत होगी, बट वो इसका पीछा ही नहीं छोड़ रही। तो अब इन सब ने गांव वगैरह में जब बात करी तो सब ने यही उपाय दिया कि एक महायज्ञ करेंगे, जिसके दौरान प्रॉपर इस चीज़ का सॉल्यूशन करा जाएगा कि इसकी जो इसका गर्व नष्ट कर रही है, वो जो भी वो स्पिरिट है, जो भी वो लड़की है, वो उसको डायरेक्ट मार नहीं पा रही, क्योंकि जो भी पूजा वगैरह के थ्रू उसको शांत करा हुआ है या बंधन वचनों में बांधा हुआ है कि तुझे ये चीज़ हमने दे दी, तू इसके बदले इस लड़की को छोड़ेगी, नुकसान नहीं पहुंचाएगी, तो वो उसको मारना चाहती है। वो मार तो नहीं पा रही है, बट वो उसका गर्व नष्ट कर रही है। एक बार नष्ट करा शुरू में, जब वो ब्लीडिंग होगी और उसको मिसकैरेज हो गया, सपने में वही दिखा। सेकंड टाइम जब वो उसको बच्चा हुआ, तो वो बच्चा और एक वो लेडी हंसते हुए नजर आए, सेम उसके साथ जब उसकी डिलीवरी भी उस टाइम हुआ। और अब वो उसको अभी भी ऐसी दिखती है स्वप्न वगैरह में, जो उसको ड्रीम्स आते हैं कि मेरे साथ चल, मैं तुझे यहाँ रहने ही नहीं दूंगी, मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी, तू मेरे साथ चल, ऐसे ऐसे उसको ड्रीम्स आते हैं। बट अब सॉल्यूशन यही निकला है कि एक महायज्ञ करेंगे, उसकी डेट वगैरह इन्होंने निकाली, वो नेक्स्ट मंथ ये करेंगे। ये किस्सा मेरे साथ रिया ने शेयर करा है कि उसके भाई की जो वाइफ है, उनके साथ ये सब कुछ हो रहा है, और वो काफ़ी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। मतलब उनको बच्चे का इतना प्रॉब्लम हो गया, 2 बार उन्होंने ऐसे बच्चे का देख लिया, एक बार वो इनकम्प्लीट चाइल्ड पैदा हुआ, वो क्या था किसी को नहीं पता, और सपने से मैच कैसे हो रहा है किसी को भी नहीं पता। तो अब सबकी आस नेक्स्ट मंथ जो उन्होंने पूजा रखी है उस पर टिकी है। तो ये इंसिडेंट था। अब अगर आप लोगों को पता है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है और एग्जैक्टली इसका सॉल्यूशन क्या है, जिससे उनकी लाइफ फिर से एक नॉर्मल ट्रैक पर आ जाएगी, सॉर्टेड हो जाएगा उनकी लाइफ में सब कुछ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका सॉल्यूशन लिखना, कंप्लीट सॉल्यूशन लिखना कि वो क्या कर सकते हैं, कि वो देखें ये वीडियो तो वो इस चीज़ का सॉल्यूशन कर सके। क्योंकि अभी उनके पास रास्ते नहीं है, उनको सिर्फ ये है कि कुछ भी ऐसा करा जाए जिससे सब ठीक हो जाए। तो कुछ भी अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। एंड अगर आप लोगों के पास भी कोई भी ऐसे रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट्स हैं जो ट्रू हैं, तो यार ये मेरी जीमेल आईडी यहाँ मेरे साथ शेयर करूँ, मैं उन्हें रीड करूँगा एंड ट्राई करूँ कि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। एंड इस हॉरर स्टोरी टाइम के लिए बस इतना ही। हम वीडियो पे लाइक्स का टारगेट भी 5K का रखते हैं, तो पूरा करते हैं यार, इसको हम कर सकते हैं पूरा। अब मैं बस जल्द न्यू बेस्ट हॉरर स्टोरी टाइम्स तुम सबके लिए लाता रहूँगा, जल्द लाता रहूँगा। इस हॉरर स्टोरी के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।